हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अध्याय 1 कंप्यूटर सिस्टम की संरचना आर्किटेक्चर को पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। तो पढ़ने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकें, जिससे आप रिवीजन कर सकें। तो आइए हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर अंकगणितीय या अनुक्रम में तार्किक प्रचालन लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों के सेट होते हैं जिनसे बहुत अधिक गति और सटीकता से विस्तृत प्रकार के कार्य और गणना की जा सकती हैं। तो क्या समझ में आया दोस्तों आपको कंप्यूटर के बारे में? आइए फिर से मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर अंकगणितीय अनुक्रम लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों के सेट होते हैं जिनसे बहुत अधिक गति से सटीकता से कार्य और गणना की जाती हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप नोट्स बना सकें। नोट्स में आप ये डायग्राम भी बना लीजिएगा दोस्तों, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनपुट चरण। इनपुट चरण में क्या होता है? इनपुट चरण में इनपुट उपकरणों के माध्यम से डेटा या निर्देश कंप्यूटर में दर्ज किए जाते हैं। डेटा संख्या, शब्द, चित्र, ऑडियो, वीडियो के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग संख्या और कैरेक्टर को दर्ज करने के लिए किया जाता है। माउस का प्रयोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इनपुट डिवाइस हैं। MICR एंड OCR इन उपकरणों द्वारा दर्ज किए गए डेटा को 1S और 0S के कंप्यूटर समझने योग्य बाइनरी कोड में बदल देता है। तो इनपुट चरण में क्या समझ में आया दोस्तों? इनपुट उपकरणों के माध्यम से डेटा या निर्देश को दर्ज किए जाते हैं। मतलब इनपुट उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन के माध्यम से डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में दर्ज कर देते हैं। डेटा संख्या, शब्द, चित्र, ऑडियो, वीडियो के रूप में हो सकता है। बस इतना ही है इनपुट में। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है। CPU क्या करता है? इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा, जो इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा होता है वो CPU में जाता है। डेटा प्राप्त होता है तो निर्देशों को प्रोसेस करता है। डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है। CPU की 3 इकाइयाँ होती हैं। CPU के बारे में तो आप जान गए होंगे दोस्तों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है। इसकी 3 इकाइयाँ होती हैं। सबसे पहली इकाई है मेमोरी यूनिट, MU। मेमोरी यूनिट डेटा को अस्थायी रूप से तब तक होल्ड करती है जब तक CPU इसे प्रोसेस नहीं करता। मेमोरी यूनिट का क्या कार्य है? मेमोरी यूनिट मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से तब तक होल्ड करती है जब तक CPU इसे प्रोसेस नहीं करता। आप नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मेमोरी यूनिट इस डेटा को CPU के अन्य भागों में आगे भेजने के लिए पहले से प्रोग्राम किए गए निर्देशों के एक सेट का उपयोग करती है। मेमोरी यूनिट भी समझ में आ ही गया होगा दोस्तों आपको। अब दूसरा है अंकगणितीय और तर्क इकाई, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। यह डेटा की तुलना जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और तार्किक कार्यों जैसे मूल गणितीय गणना करता है। जोड़, भाग, गुणा, भाग ALU का ये कार्य है। और मूल गणितीय गणना करना, बस ALU का यही कार्य है। अब कंट्रोल यूनिट CU कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बीच कार्यों का समन्वय करती है। यह इनपुट यूनिट से डेटा एकत्रित करता है और इसे प्रोसेसिंग यूनिट को भेज देता है। यह प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट यूनिट में भी भेज देता है। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? इनपुट यूनिट से डेटा एकत्रित करता है,
फिर इसे प्रोसेसिंग यूनिट को भेज देता है और आउटपुट यूनिट को भी भेज देता है। तो अब तीसरा टॉपिक है आउटपुट। निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट उत्पन्न होता है। उत्पन्न आउटपुट आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर को भेज देता है। कई अन्य प्रकार के आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्क्रीन, वीडियो और ऑडियो डिवाइस हैं। आउटपुट के बारे में भी आपने समझ लिया होगा दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।